हमारा देश पिछड़ा हुआ था, हमारे देश को कोई जानता नहीं था और हमने जब फुटबॉल खेलना चालू किया तो पूरी दुनिया में पहचानने लगी। मैदान का ट्रेलर आया और अभी मैंने वो ट्रेलर देखा। ट्रेलर की ओपनिंग इसी डायलॉग से हो रही है कि हम कितने पिछड़े हुए, कितने गरीब, कितने मासूम, कितना बेबस मुल्क था हमारा। किसी ने फुटबॉल खेलना चालू किया और किसी अंग्रेज़ के सर पे जाके लगी और उसको ज़ख्म हुआ और वो गजनी बन गया, उसकी याददाश्त चली गई और वो हमारे देश को छोड़ के चले गए और उसके बाद पूरी दुनिया में हमें पहचान मिली। मेरा नाम है नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस नसीम खान। जिस ट्रेलर का मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ उस फिल्म का नाम है मैदान। ट्रेलर की शुरुआत ही इतनी वाहियात है, इतनी बुरी है। क्या हिंदुस्तान वाकई में ऐसा था कि एक फ़ुटबॉल ने हमें पहचान दिलाई? हमारे देश के लिए जो लोगों ने कुर्बानियाँ दी, गांधी से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक और जितने भी क्रांतिकारी रहे हमारे मुल्क के, उन्होंने दुनिया भर का शहादत दी, दुनिया भर की कुर्बानियाँ दी, दुनिया भर के जुल्म सहे अंग्रेज़ों के। उसके बाद जाके हमें आज़ादी मिली और हमारा देश कभी गरीब था ही नहीं। हमारे देश से लूट कर अंग्रेज़ों ने अपनी दुनिया खड़ी करी, तो हम पिछड़े हुए कब थे? जिस मुल्क ने अंग्रेज़ों को भगा दिया हो वो पिछड़ा हुआ गरीब बेचारा कैसे हो सकता है? पहचान तो हमें सन 47 में मिल गई थी या उससे पहले मिल गई थी। 1857 की लड़ाई में मिल गई थी। हमें पहचान किया हिंदुस्तानी कितने ग्रेट और कितने महान लोग हैं। ट्रेलर की शुरुआत बड़ी वाहियात डायलॉग ओपनिंग से होती है और ट्रेलर थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। हालांकि फ़ुटबॉल को लेकर इतनी फिल्में बन चुकी हैं, गोल बन चुकी हैं, झुंड बन चुकी है, सिकंदर बन चुकी है, गोल दे धनाधन बन चुकी है, अनगिनत फिल्में फुटबॉल पे बन चुकी हैं। और ये एक और नई फिल्म आ रही है मैदान, जिसका ट्रेलर मैंने देखा। जैसे मैंने कहा कि ट्रेलर की ओपनिंग के डायलॉग ही बड़े बेकार लगे मुझे। एज एन इंडियन मुझे कहीं दुख पहुंचा कि फ़ुटबॉल हमारी पहचान कैसे हो सकती है। खैर, ट्रेलर जब आगे बढ़ता है तो प्रिया मणि की एंट्री होती है। वो अजय देवगन साहब की इसमें वाइफ दिखाई गई हैं। फिर ट्रेलर जैसे जैसे आगे पहुंचता है तो आपको एहसास होता है कि प्रिया मणि हैं जो उनकी वाइफ हैं अजय देवगन साहब की। जो एक देखिए फुटबॉल में एक मकाम दिलाया था जिस शख्स पे बायोपिक बनी है, बिलोंग्स टू हैदराबाद, वो हम सब मानते हैं कि उन्होंने हमें एक फ़ुटबॉल के एक खेल के माध्यम से हिंदुस्तान को पहचान दिलाई। इसमें दो राय नहीं है। गजराज की एंट्री होती है और फिर गजराज डायलॉग मारते हैं कि आप कैसे जीतेंगे, कैसे क्या करेंगे, ये सब चल रहा है। और इस तरह की देशभक्ति और ये सब देशभक्ति से लबरेज कई फिल्में हम देख चुके हैं जो स्पोर्ट्स के इर्द गिर्द है। ख़ास करके फ़ुटबॉल को लेकर तो बहुत सी फिल्में बनी हैं। फिर आगे जैसे जैसे ट्रेलर बढ़ रहा है, फिर वो बता रहे हैं कि मुझे एक प्लेयर लंबा चाहिए। फिर वो बोल रहे हैं कि कैसे तुम झोपड़पट्टी के किसी लड़के को फुटबॉल की टीम का हिस्सा बना सकते हो। ये सब चल रहा है। फिर वो एंड में आप जब ट्रेलर क्लोज हो रहा है फिर वो डायलॉग चल रहा है, जाना 11 दिखना 1 और 1 दिल। आपको अचानक से याद आएगा कि शाहरुख खान साहब कहीं चक दे इंडिया का डायलॉग बोल रहे हैं कि सिर्फ आधा घंटा है तुम्हारे पास। उसकी कॉपी लग रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बांधे रखे और आपको इस बात का एहसास हो कि मुझे ये फिल्म देखनी चाहिए। मतलब एक तो आप बहुत नेगेटिव नोट पे शुरुआत कर रहे हैं और ऊपर से शुरू से लेकर एंड तक वो सब चीज़ें जो अनगिनत बार इंडियन ऑडियंस देख चुकी है और स्पोर्ट्स को लेके बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन अगर ये कहना कि हमें सिर्फ एक खेल ने पहचान दिलाई या हम पिछड़े हुए थे या हम गरीब थे, ये कहाँ का लॉजिक है? आई डोंट बाय दिस। और ये सिर्फ बात मेरी नहीं है। मैं चाहूँगा कि एक बार आप खुद भी ट्रेलर देखें। हो सकता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। मुझे इस बात पे बहुत बहुत यकीन है कि मैं जो कह रहा हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि आई बिलीव इन दिस कि हिंदुस्तान को कोई खेल पहचान नहीं दिला सकता। हिंदुस्तान के अपने लोग पहचान दिला सकते हैं और उन्होंने पहचान हमें दिलाई। आई एम अ प्राउड इंडियन। और अगर मैं फिल्म की बात करूँ, जहाँ तक मेरी जानकारी है, पिछले 3-4 साल से फिल्म बन के पड़ी हुई है और अब जाके रिलीज़ हो रही है। और शायद मेकर्स ने ये भी सोचा होगा कि वो शैतान को लेके बहुत अच्छी बज़ है अजय देवगन साहब की फिल्म में। अजय देवगन साहब बहुत बेहतरीन एक्टर है, इसमें दो राय नहीं है। उन्हें लगा हो कि शैतान के साथ इसको भी निकाल देंगे और क्योंकि शैतान जिस तरह से एक पॉजिटिव बज़ के साथ फिल्म चल रही है, रिलीज़ की कगार पे है, उसको दिखाया भी जा रहा है, तो हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि होता ना गेहूँ के साथ घुन पिस जाते हैं, तो शैतान अगर गेहूँ है तो मैदान घुन है। घुन का मतलब होता है कीड़ा। ठीक है, पता नहीं आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट लाइक द ट्रेलर। आई डोंट लाइक द होल नैरेटिव अबाउट द ट्रेलर कि आप फिल्में बना रहे हैं, अच्छी बात है, देशभक्ति का तड़का मार रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, मुल्क को ना घसीटें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।